हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट जो आपका 23 नवंबर को होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका वीकली टेस्ट है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तीनों को एकदम घोर के पी लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्केन का आपका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। याद रखिएगा, CnH2n+2। ठीक है, और एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों को याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर एल्किन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है, ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है। एक एल्काइन है, एल्काइन का भी याद रखिएगा। देखिए, एल्काइन को भी दिया, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, अगर आप एक भी याद रखिएगा तो आपको तीनों एक साथ सीरीज में याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य घटक कौन सा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मीथेन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, IUPAC जो नेम है उसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, उससे भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा C6H6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है। तो याद रखिएगा, CH2 का अंतर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन है। तो याद रखिएगा, कीटोन कौन सा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, CH3CO, C2H5 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। इस तरह सबको याद कर लेना है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, COOH प्रकार्यात्मक समूह को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, OH प्रकार्यात्मक समूह को क्या बोलते हैं। तो हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है, जो CO प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं 13 हमारा क्वेश्चन तो नहीं, आप देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दीजिए जो श्रृंखला द्वारा यौगिकों का निर्माण करता है। तो बोल रहा है, कार्बन जो है परमाणु में कार्बन के एक अन्य परमाणुओं का साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इसे हाइड्रोजन और कार्बन का। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कार्बन का 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक में विशाल संख्या दिखाई देती है। तो बोल रहा है, कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण है। पहला बोल सकते हैं कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुणों का होना, और दूसरा कार्बन की संयोजकता 4 होना। देखिए, ये वाला जो हम आपको बोले थे IUPAC नेम, देखिए तो CH3CHO ये हमारा यौगिक हो गया। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, इथेनॉल हो जाएगा। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा हमारा क्या यहाँ पर देखिए CH3OH है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा, अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, COOH। मान ली इस टाइप का आपको दे देगा, इसका क्या बोलेगा, प्रकार्यात्मक समूह बताइए। तो आपको क्या करना है, मेथनोइक अम्ल। तो आपको देखिए दोनों साइड को आपको याद कर लेना है। ये आपको ये भी याद कर लेना है, प्रकार्यात्मक समूह अगर दे दे, इसका नाम पूछेगा IUPAC नेम, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगर आपको यौगिक दे दे और इसका IUPAC नेम बोलेगा तो फिर भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जैसे मेथेनॉल का क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इथेनॉल को क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन का क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपता के नाम बताइए। तो बोले, जब कोई तत्व प्रकृति में विशाल भौगोलिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूपता, जैसे हीरा और ग्रेफाइट है। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है।
आगे यदि हम लोग देखें समझाते श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। समझाते श्रेणी तो बोला कार्बनिक यौगिक वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह होता है, जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों का आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझाते श्रेणी बोलते हैं। देखिए यहाँ CH4 और C2H6 में इसमें कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल देखिए प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, निम्न यौगिक में विद्यमान प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। तो ये हम आपको सिखाई दिए प्रकार्यात्मक समूह। देखिए क्या बोल रहा है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोल रहा है, CH3 COOH का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, और CH3 का क्या हो जाएगा, आपका कीटोन हो जाएगा। C2H5CHO को क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, और C2H5OH को क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रकार्यात्मक समूह पूछा है, तो आपको ये चीज़ तो पूरा याद करने के लिए हम आपको बता ही दिए हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।